कंटिन्यू तो हर्निया तो स्पाइगेलियन हर्निया अप टू ग्रॉइन जा सकता है और ये मसल लेयर और के बीच में रहता है और स्किन तक नहीं आता है। स्किन के नीचे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होती है, देन उसके नीचे इंटरनल ऑब्लिक मसल होती है एंड उसके नीचे होती है ट्रांसवर्स ऑब्लिक। सो मोस्टली ये इंटरनल ऑब्लिक की तरफ भी जा सकता है और बिलो एक्सटर्नल ऑब्लिक रह सकता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक के नीचे और इंटरनल ऑब्लिक के ऊपर। मोस्ट कॉमन लोकेशन वैसे उसका बिलो अम्बिलिकस होता है और आर्क्वेट लाइन के अबव होता है, आर्क्वेट लाइन के ऊपर। तो पोस्टीरियर रेक्टस शीथ इस आर्क्वेट लाइन के नीचे नहीं होती है, इसलिए ये ऊपर रहता है आर्क्वेट लाइन के। और आर्क्वेट लाइन मिड पॉइंट होता है अम्बिलिकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच का। हर्निया आउटर बॉर्डर ऑफ रेक्टस पे होता है, आर्क्वेट लाइन के ऊपर होता है और अम्बिलिकस के नीचे होता है ये स्पाइगेलियन हर्निया। यंग पेशेंट्स में डिफेक्ट नैरो होता है, प्री पेरिटोनियल फैट जिसमें रहता है, और एडल्ट्स में लार्जर सैक होता है जिसमें अदर कंटेंट्स भी रहते हैं प्री पेरिटोनियल फैट के अलावा। ये लेट डिटेक्ट होता है स्पाइगेलियन हर्निया क्योंकि स्वेलिंग कभी कभी पाल्पेबल नहीं होती है। देन मैनेजमेंट कैसे होता है स्पाइगेलियन हर्निया का? अगेन ओपन सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से होता है। ना ऑब्ट्यूरेटेड या लिटिल ओल्ड लेडीज़ हर्निया जिसको बोलते हैं, तो ये ऑब्ट्यूरेटेड फोरामेन के थ्रू ये हर्निया आता है, एल्डरली लेडीज़ में होता है और मल्टीपलर्स वुमेन में होता है। ना नैरो डिफेक्ट होता है इसमें, इसलिए चांस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन ज़्यादा होते हैं और रिस्टर्स हर्निया के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स का क्या होता है? दर्द होता है और सेकंड हिप को फ्लैट रखता है पेशेंट एंड थर्ड स्वेलिंग होती है स्कार पास ट्रायंगल पे, वो मिक्स हो सकती है इसलिए क्योंकि वो बैक्टीरियस मसल से कवर्ड रहता है, इसलिए कई बार वो मिस हो सकती है। देन फोर्थ डीआरजी या पीवी एग्जामिनेशन पे क्या मिलता है? डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन या परवेजाइनल एग्जामिनेशन पे क्या मिलता है? टेंडर स्वेलिंग मिलती है और वो प्रेजेंट हो सकती है, मतलब स्वेलिंग को टच करने पे पेशेंट को दर्द होता है। नाउ हाउशिप रोम्बर्ग साइन होता है जो इसमें मिलता है, इसमें क्या होता है? एब्डक्शन और मीडियली रोटेशन ऑफ हिप में अगर पेशेंट करता है मीडियल रोटेशन हिप का या फिर एब्डक्शन करता है तो उसको शूटिंग पेन होता है अलोंग ऑब्ट्यूरेटर नर्व, ये पेन होता है। और ना उसका मैनेजमेंट कैसे होता है? ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से अगेन हो सकता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल स्पेस में सर्जरी की जाती है, प्री पेरिटोनियल रिपेयर। ना रिस्टल्स हर्निया क्या होता है? रिस्टल्स हर्निया फीमरल और पैराएम्बेलिकल में देखा जाता है और ऑब्ट्यूरेटर हर्निया में भी देखा जाता है। इसमें बहुत नैरो डिफेक्ट होता है, सिर्फ पोर्शन ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ बॉवेल इसमें हर्निएट करता है और स्ट्रैंगुलेशन इसमें कॉमन होता है क्योंकि डिफेक्ट नैरो है। पर इनिशियल सिम्टम्स गैस्ट्रोएडेनेटाइटिस के जैसे दिखते हैं, इसलिए स्ट्रैंगुलेशन लेट डिटेक्ट होता है। नाउ मिडल्स हर्निया क्या होता है? इसमें बहुत लार्ज डिफेक्ट होता है और ग्रेटर देन 1 लूप ऑफ इंटेस्टाइन बाहर आ सकता है, इसलिए ये डब्ल्यू शेप टाइप का हर्निया दिखता है। इसमें स्ट्रैंगुलेशन अगर होता है तो कनेक्टिंग पोर्शन को अफेक्ट करता है जो कि इंट्रापेरिटोनियल होता है। स्ट्रैंगुलेशन इसमें मिस हो सकता है क्योंकि नॉर्मल इंटेस्टाइन दिखती है ऐसे तो, क्योंकि एक से ज़्यादा लूप बाहर आगे रहते हैं इसलिए इंटेस्टाइन नॉर्मली दिखता है। ना कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया, ये क्या होता है? ये बॉर्चडेलिक और मोरगैग्नी दो टाइप का होता है। तो मोस्ट कॉमन बॉर्चडेलिक होता है 65 to 70% टाइम्स और लेफ़्ट पोस्टेरो लेटरल हर्निया होता है, ये लेफ़्ट साइड में होता है, पीछे होता है और लेटरल साइड में होता है। ये डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ प्लूरोपेरिटोनियल कैनाल के कारण होता है, प्लूरोपेरिटोनियल कैनाल या प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। यहाँ हर्नियल के कंटेंट्स क्या होते हैं? इसमें स्टमक होता है, स्प्लीन होता है, ट्रांसवर्स कोलोन, ये सब हो सकता है। बॉवल प्रेजेंट होगा थॉरेक्स में, एक मिनट, वो दोनों के लिए ही है वैसे। ना मॉर्गैग्नी में क्या होता है? राइट एंटेरोमीडियल होता है, ये राइट साइड में होता है, आगे होता है और मीडियल साइड में होता है। और ये मॉर्गैग्नी किसकी वजह से होता है? डिफेक्टिव सेंट्रल टेंडन डेवलपमेंट के कारण होता है और मोस्ट कॉमन इसमें जो हर्निया कंटेंट रहता है वो ट्रांसवर्स कोलोन रहता है।
ना बॉवल अगर प्रेजेंट रहता है थॉरेक्स में तो पल्मोनरी हाइपरप्लेशिया हो सकता है। पल्मोनरी हाइपरप्लेशिया में क्या लंग्स डेवलप नहीं हो पाते हैं एंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है ये डेथ का, जो उन पेशेंट्स में जिसमें कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया होता है। तो ये ऐसे पेशेंट जब बॉर्न होते हैं ना तो हाइपॉक्सिया हो जाता है उनको, और पल्मोनरी वेसल में हाइपॉक्सिया के कारण वैसो कंस्ट्रक्शन हो जाता है। और अगर पल्मोनरी वेसल लॉन्ग्स टाइम के लिए वैसो कंस्ट्रक्शन में रहता है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो सकता है, और ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है डेथ में इन पेशेंट्स में। डेथ का सबसे सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है। नाउ क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है, पॉलीहाइड्रोमियास हो सकता है मदर में जो ऐसे बेबीज़ को कैरी करती है। नाउ स्कैफोल्ड एब्डोमेन हो सकता है क्योंकि सारे कंटेंट्स प्लूरल कैविटी में आ जाते हैं तो एब्डोमेन एकदम एम्प्टी हो जाता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है पेशेंट को। टेस्टोकार्डिया हो सकता है क्योंकि हार्ट पुश हो जाता है। नाउ रायल्स ट्यूब अगर डालते हैं हम ऐसे पेशेंट में तो वो कॉइल हो जाता है स्टमक में, और ये थोरैक्स के साइड में दिखता है क्योंकि स्टमक तो थोरैक्स में आ जाता है। सिंपल एक्सरे भी डायग्नोज कर सकता है इस चीज़ को। नाउ मैनेजमेंट कैसे करते हैं, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन से कर, ये तो कॉन्ट्रा इंडिकेटर होता है बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, क्योंकि स्टमक जो है वो थोरैक्स में आ गया है और वो पुश कर रहा है दूसरे लंग को, इसलिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटर होता है, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन नहीं कर सकते। बेस्ट क्या होता है, IPPV होता है, दैट इज़ इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। और अगर IPPV फेल हो जाता है तो हम ECMO करते हैं, दैट इज़ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन करते हैं। इनहेल्ड नाइट्रेट्स भी दिया जाता है इम्प्रूव सर्वाइवल के लिए, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए स्पेशली ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। सर्जरी इसमें सर्कमफेरेंशियल इंसिजन दिया जाता है डायफ्राम के ऊपर, और जिससे कि कंटेंट्स रिड्यूस हो जाते हैं। फिर हम डायफ्राम को क्लोज कर देते हैं एक मैश को यूज़ करके, लार्ज साइज मैश को हमको यूज़ करना होता है। ना इंटरनल हर्निया है, तो इंटरनल हर्निया में स्टेमिनर और पीटरसन हर्निया है जो कि स्टमक मॉड्यूल में बताया गया है, और लेफ्ट पैराड्यूडेनल हर्निया है जो कि फोसा ऑफ लैंडसीट से आता है, और ये डिफेक्टिव फ्यूजन ऑफ डिसेंडिंग कोलोन मेसेंट्री के कारण होता है। डिसेंडिंग कोलोन मेसेंट्री का फ्यूजन अच्छे से नहीं हो पाता है, ये मेसेंट्रिक वेजल्स के पीछे होता है, और ये ज़्यादा कॉमन होता है राइट ड्यूडेनल जीजनल हर्निया से। ये असेंडिंग कोलोन मेसेंट्री के डिफेक्टिव फ्यूजन के कारण होता है, राइट वाला जो है, और ये बिहाइंड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के पीछे होता है ये। मेसेंट्री को भी हम कवर कर लेते हैं, तो मेसेंट्री में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, फर्स्ट मेसेंट्रिक सिस्ट आएगा। तो मेसेंट्रिक सिस्ट में क्या रहता है, फर्स्ट क्लिनिकल फीचर्स टिलॉक्स ट्रायड होता है। टिलॉक्स ट्रायड में क्या, फर्स्ट पेरी अम्बिलिकल स्वेलिंग दिखती है, अम्बिलिकस के अराउंड स्वेलिंग दिखती है। देन सेकेंड, ये स्वेलिंग मूव करती है राइट एंगल्स पे अटैचमेंट ऑफ मेसेंट्री के, बट नॉट द अलॉन्ग द लाइन ऑफ अटैचमेंट ना, एट राइट एंगल्स, ये याद रखना है ना। थर्ड क्या होता है, ट्रांसवर्स बैंड ऑफ रेजोनेंस फॉर्म होता है स्वेलिंग के ओवर, तो ट्रांसवर्स कोलॉन होता है स्वेलिंग के ऊपर, इसीलिए ये ट्रांसवर्स बैंड ऑफ रेजोनेंस फॉर्म होता है। तो ये डायग्राम में शो किया गया, राइट साइड के सैक्रोइलियक जॉइंट तक इसका ये लाइन परपेंडिकुलर जाता है बीटी फ्लैक्चर से। नाउ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट एनहेंस्ड CT स्कैन होता है इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। टाइप्स क्या होते हैं इसके, मोस्ट कॉमन काइलोलिम्फेटिक होता है, देन सेकेंड एंट्रोजिनस होता है, एंड थर्ड डर्मोइड होता है। 3 टाइप्स के होते हैं। तो ये 3 टाइप्स के मेसेंट्रिक सिस्ट होते हैं। देन इसमें डिफरेंस देखते हैं, काइलोलिम्फेटिक एंड एंट्रोजिनस। तो काइलोलिम्फेटिक मीन्स सिक्वेस्टर्ड लिम्फेटिक टिश्यू आता है इसमें, एंड एंट्रोजिनस में सिक्वेस्टर्ड बॉवल टिश्यू आता है। काइलोलिम्फेटिक में इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई रहता है, जबकि एंट्रोजिनस में ब्लड सप्लाई शेयर होता है बॉवल के साथ। काइलोलिम्फेटिक में थिन वॉल्ड रहता है ये, एंड एंट्रोजिनस में थिक वॉल्ड रहता है। काइलोलिम्फेटिक में क्लियर फ्लूइड रहता है, जबकि एंट्रोजिनस में टर्बिड फ्लूइड रहता है। तो काइलोलिम्फेटिक में क्योंकि इंडिपेंडेंस ब्लड सप्लाई होता है और ये थिन वॉल्ड होता है, इसलिए इसका मैनेजमेंट इन्यूक्लिएशन होता है, जबकि एंट्रोजिनस में ये शेयर करता है ब्लड सप्लाई बॉवल के साथ, इसलिए रिसेक्शन और एस्टोमोसिस करते हैं। अगर हम इन्यूक्लिएट करेंगे तो ये
बॉवल की वेस्कुलरिटी को इंज्योर कर सकता है। और मिस्टी मेजेंट्री सीटी क्या होता है? ये सेकेंडरी होता है पैंक्रियाटाइटिस के, या फिर ईडिमा के सेकेंडरी होता है, या कैंसर के सेकेंडरी होता है, या हीमरेज के बाद होता है। सो इसको कंफ्यूज नहीं करना है हमें मेजेंट्रिक पैनिकुलाइटिस से। तो मेजेंट्रिक मैनेजमेंट ऑफ वेबर क्रिश्चियन डिसीज़ को मेजेंट्रिक पैनिकुलाइटिस बोलते हैं। वो एक डिफरेंट चीज़ है जिसमें कि जनरलाइज्ड पैनिकुलाइटिस होता है। मिस्टी मेजेंट्री इंक्रीज फैट एट्यूनेशन होता है सीटी पे, मतलब फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है वहाँ पे। ना ब्यूबिनरस सील क्या होता है? ब्यूबिनरस सील एक टाइप होता है जो हर्निया इन्वाइनल कैनाल में बस होता है, सिर्फ वहीं तक लिमिटेड रहता है। तो इसका आंसर रहेगा इन डायरेक्ट इन्वाइनल हर्निया। फ्यूनिकुलर क्या होता है? सैक जब टेस्टिस के अबव तक चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो वो फ्यूनिकुलर होता है। एंड कंप्लीट सैक जब तक स्क्रॉटम तक चला जाता है तब बोलते हैं उसको कंप्लीट। अब ट्रायंगल ऑफ डूम किससे बॉन्डेड रहता है? एक्सेप्ट ये क्वेश्चन है तो वो हम नोट से देख सकते हैं किस किस से बॉन्डेड रहता है वो। एंड एक और क्वेश्चन है देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेंट्रल हर्नियाज? तो इनक्वाइरल वेंट्रल हर्निया नहीं है, ट्रॉमेटिक है, इंसिशनल है, लंबर है, पेरिस्टोमल है एंड अम्बिलिकल है। नाउ ऑप्शंस में क्या आएगा इसका आंसर? ऑल एक्सेप्ट ए। नाउ एक और क्वेश्चन है विच आर नॉट फ्रॉम बाउंड्री ऑफ मायोबैक्टीरियल और फाइस ऑफ फ्रशर्ट। सो इसका आंसर हो जाएगा इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, क्योंकि ये हेज़लबर्ग ट्रायंगल की बाउंड्री फॉर्म करती है, इसकी बाउंड्री नहीं है। ट्रू फॉल्स रिगार्डिंग लंबर हर्निया क्या? लंबर हर्निया मोस्ट कॉमन होता है लेफ़्ट साइड में, ये इसका ट्रू स्टेटमेंट है। सो ये था हर्निया के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।